बारे में सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम अरुणम है। मैं अपनी वाइफ सुरभि के साथ मिलकर के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। और बाई प्रोफेशन मैं एमबीए हूँ और एक प्राइवेट जॉब में हूँ। उसके साथ में हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। स्पीकर हमारे बीच में है, वो बहुत ही रेनाउंड स्पीकर हैं इंडिया से, और उनका नाम डॉक्टर राजेश अंशु दिव्या श्रीवास्तव है। बाई प्रोफेशन वो प्रोफेसर हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में एचओडी भी हैं। तो एक बात तो मैं सुनिश्चित कर देता हूं आपको कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड जो भी टॉक आज वो करेंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत नॉलेज हमको देंगे, क्योंकि वो खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। और जब कॉमर्स की बात आती है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे बिजनेसेस से, है ना। तो आज आपको बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और पूरे इंडिया के बाहर उनका ये बिजनेस है, और बहुत सारी लाइफ्स को उन्होंने बदला है। और जिन लाइफ्स को उन्होंने बदला उनमें से मैं भी एक हूं। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूं। सभी को नमस्कार। मैं दिव्या श्रीवास्तव, मैं होम मेकर, साथ में बिजनेस वुमेन। जैसा कि बताया अभी इन्होंने, इतना अच्छा प्लान। इस बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं या देखते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं। मेरी एजुकेशन, मैंने एमए किया हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बिजनेस चीजें होती वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी और मैं इनको बहुत रोकती थी। लेकिन जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मैं एस श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव, उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू उनको। उनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। और गॉड प्लानिंग थी कि हमको समझ में आया। मेरे हस्बैंड को पहले समझ में आया, मुझे तो देर में आया था, लेकिन आया। थैंक गॉड कि इन्होंने कभी बिजनेस नहीं छोड़ा। और हमने इतने अच्छे प्रोडक्ट, अगर बिजनेस नहीं होता तो कभी हम ऐसे प्रोडक्ट तो यूज ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। और ये क्यों यूज करने चाहिए या इनका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है, ये कुछ नहीं पता होता। और ये इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चलता है इन प्रोडक्ट्स की जो हमें जरूरत है वो क्यों है। तो उसके लिए ट्रेनिंग्स हैं, जैसा उन्होंने बताया। प्रोडक्ट्स वर्ल्ड का क्वालिटी के हैं। फोब जो अपनी मैगजीन आती है उसमें भी इसका जिक्र होता है। आप पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कितनी क्वालिटी है इसमें, और सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं आपको। तो मेन क्या है कि लेडीज को प्रोडक्ट यूज करना। मैं पहले नहीं यूज करती थी, लेकिन जो मेरे स्पॉन्सर है वो पहली बार ट्रिप पे गए थे, फॉरेन ट्रिप पे, और मैंने सोचा कि मैं नहीं यूज करती, शायद इसलिए नहीं जा रही हूँ। तो मेरे गॉड प्लानिंग की मेरे ये तो समझ में आ गया था कि ये प्रोडक्ट यूज करके ही हमें सफलता मिलेगी, यानी हम फॉरेन ट्रिप से बच जाएंगे, जो भी मेरे सपने वो पूरे होंगे। और इन्होंने मेहनत बहुत की थी। इन्होंने ये नहीं सोचा मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, मैं क्यों बात करूं। लेकिन मुझे लगता था मेरे हस्बैंड डिग्री कॉलेज में, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, मैं शेयर नहीं कर सकती प्रोडक्ट। लेकिन मैंने, आप जैसे बहुत सारे लीडर्स अभी आप मिलेंगे उनसे, उन सबको मैंने सुना और देखा और सीखा कि अरे ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा बिलीव लेवल मीटिंग्स में जाने से बढ़ा। अभी आप डिजिटली देख रहे हैं, वैसे हम लोग फिजिकली जाते थे शुरू में, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो नो डाउट जब हम यूज करते हैं तो हमें खुद ही, हमें उससे प्यार हो जाता है उस प्रोडक्ट से, कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हमें अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये ना हमें नुकसान पहुंचाएंगे ना मेरे वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, और साथ में पैसे बना बना के देंगे। यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। हम वुमेन्स के लिए, जैसे शुरू में बताया, वुमेन्स को भी चाहिए, यूथ को भी चाहिए। एक हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए हम इस बिजनेस प्लान को देख सकते हैं। आपका जो एक सपना है उसके लिए आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देती इस बिजनेस प्लान में। पैसा तो दिखता है, लेकिन जो आपके रिलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। मैं हाउस वाइफ थी, सिंपल, मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। जो सिस्टम हमारा वो सिखाता है, यानी आपको बुक से, मीटिंग के थ्रू, पॉडकास्ट आप सुनते हैं, अपने सीरीज के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम सीख सीख के इनको आगे, जब जब हम खुद सीख लेते हैं तो हमको आसान होता है चीजों को समझना, कि हम कैसे इन प्रोडक्ट को यूज करें, कैसे लोगों से बात करें, क्योंकि लोगों का ही बिजनेस है। तो हम जब धीरे धीरे जब इन चीजों के थ्रू अपने आप को भी इनबिल्ड करते हैं। हस्बैंड तो ज्यादातर बाहर से सीख लेते चीजें, या वो ज्यादा चीजें अच्छे से कर लेते। मैं हाउस वाइफ थी तो मैं घर के अलावा बाहर की चीजें नहीं समझ पाती थी। लेकिन थैंक्स एमवे का और अपने एजुकेशन सिस्टम का, जिनके थ्रू कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों को एक जैसे टीचिंग और एजुकेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग सिंपल कपल होके कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर, तो आप सभी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और थैंक यू अर्नम। थैंक यू दिव्या, थैंक यू वेरी मच। और मैं क्षमा चाहूंगा कि, और शायद मेरे हाथ में नहीं था, कभी कभी टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिस्टम हैंग कर गया था। और मेरे बेटे का थैंक्स कि उसने फटाफट कुछ क्लियर किया। और रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मीटिंग कंटिन्यू कराने में हमारी मदद करी। तो
बस इतना कहूंगा कि देखिए बस एक छोटी सी मेरे को स्टोरी याद आती है कि देखिए अपॉर्चुनिटी तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको आप किस रूप में लेते हैं ये तो आप ही जाने। लीडर्स के लिए जो है वो नई स्टोरी नहीं है, ये पुरानी है। एक बार ये ज्ञानी पुरुष थे, उनको किसी को चेहरा देख के सब कुछ याद बता देते थे, उनका भूत भविष्य सब कुछ। जिसके पास रह रहे थे उस क्षेत्र के लोगों को उन पर बिलीव नहीं था। उन्होंने क्या किया कि भाई एक दिन का टेस्ट लेना चाहा। बंद कमरे में मीटिंग हुई, 15 लोग पहुंचे और एक लीडर बना, बोला कि ठीक है। हाथ में एक चिड़िया छुपा के लेके गया, बोला बताओ महाराज हमारे हाथ में क्या है। तो पंडित जी ने तो अपना ध्यान लगाया और उन्होंने कहा आपके हाथ में तो चिड़िया है। अब उसने सोचा शायद इन 15 में से कोई गद्दार निकल गया, उसने बता दिया लग रहा है। तो उन्होंने कहा यार एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, अचानक आया उसके दिमाग में कि यार इनका एक अलग टेस्ट लेते हैं। और चिड़िया की गर्दन पे हाथ रख के बोलते हैं अच्छा ये बताओ ये जिंदा है कि मरी। तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा तो फंस गए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जो उत्तर था वो हमारे लिए बहुत काम का है। उन्होंने कहा बेटा अभी तक तो ये जिंदा है, बट अभी तुम्हारे हाथ में इसको जिंदा रखोगे या मार दोगे। देखिए मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, मैंने तो आपको बहुत कुछ बताया, ठीक है। लेकिन उसमें से अब आप इसको किस रूप में लेते हो, अरे ये वही एमवे है ऐसा तो होता है, या इसमें आपको अपनी जिंदगी नजर आती है। हम सबको नजर आ रही है, हमें तो फायदा हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर से समझना चाहिए। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है इस बात पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। होस्टिंग के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने और शुद्ध विद्या मतलब दोनों लोगों ने मिलकर के रखी है, आई डोंट नो कि आप इसको कैसे लेंगे, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग भी आज के डेट में जो नए हैं, नो डाउट आपके सामने आज के डेट में इस अर्थ पर सबसे अविषम अपॉर्चुनिटी रखी गई है। अब सवाल एक ही है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आप यदि इसको सही मायने में, यदि इसकी समझदारी है, अवेयरनेस है, आप बिजनेसेस को देख रहे हैं और इसका भी आकलन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपकी खोज पूरी हो जाए, आप जिसकी खोज में थे। तो ये एक कई बार ऐसा हमारे साथ चैलेंज होता है कि काज और इफेक्ट हमारे जीवन में चलते रहते हैं, काज और इफेक्ट चलते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम काज पर नहीं, हम इफेक्ट पर प्रभावित होते हैं। प्रभाव देखते हैं कि ये कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये चीज कैसे हो गई, बस उसी को देख करके प्रभावित होते हैं। कभी भी जितना फोकस मुझे इस कारण पर जाना चाहिए, काज पर जाना चाहिए, वो नहीं होता है। जो आज के डेट में काज पर गया और ये कैसे वृद्धि होती है, कैसे समृद्धि पैदा होती है, कैसे मेरा जीवन एक स्तर से दूसरे जीवन में दूसरे तरह के जीवन बन सकता है, यदि वो समझने की कोशिश करें आप, तो नो डाउट आपके लिए एक अच्छी एडवाइस होगी, अच्छी नसीहत होगी, और सही मायने में, सही अर्थ में आप अपने जीवन को एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर ला सकते हैं, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने जीवन में। हमारी शुभकामनाएं, ये आपको सद्बुद्धि आए, आप सब लोगों को सद्बुद्धि आए, और हम लोग मिल करके एग्जैक्टली धमा चौकड़ी मचाएं जो है, चल करके फॉरेन ट्रिप में जो है, ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओवर टू सुनीता जी। नमस्कार, माई सेल्फ सुनीता सिंह। और सही बात, अभी श्रीवास्तव जी ने प्लान को दिखाया, प्लान में पैसा दिखाया और ये बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में बताया, और एक सफल लीडर्स से रूबरू कराया जी। तो सबसे अच्छी बात है कि जितने नए लोग हैं, अगर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं तो सिर्फ अपने अपलाइन के साथ, जो भी अपने बिजनेस में लेके आए हैं उनके साथ बैठ करके इसको बार बार समझने की जरूरत है। जितनी बार हम बैठेंगे, जितनी बार समझने के प्रयास करेंगे, उतना बढ़िया हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और जब कभी कभी हम पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है कि जिस जगह पर होते हैं उस जगह पर रुक जाते हैं। तो बस हमें देखने की जरूरत है, अभी जो करते रहे हैं अगर वही करते रहते हैं तो हमें कुछ न कुछ दिक्कत आती, कहीं न कहीं हमको अलग करने की जरूरत है। अगर जब हम अलग करने लगते हैं तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए डायमंड लीडर्स के लिए। एक और डायमंड्स हमारे बीच में, मेगा डायमंड्स, तो आप सबकी मदद से इनवाइट करता हूं जितेंद्र प्रताप एंड शालिनी जी, फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था, ट्रिबल्स का शोरूम था। अभी राजेश जी जब प्लान दिखा रहे थे तो एक बात मुझे ऐसे ही समझ में आ रही थी, ऐसे देखते देखते कि जैसे राजेश जी बिजनेस में आए, मैं भी आज के 26 साल पहले मेरे छोटे भाई अजीत जी ने इस बिजनेस को दिखाया था। और दो चीजें मैं बताऊं कि एक चीज तो जो दिखा रहा है उसके ऊपर आपको कितना बिलीव है, और दूसरा
उससे उससे भी मतलब उसके साथ साथ एक और अच्छी चीज थी कि मैंने उसी दिन प्रोडक्ट भी यूज कर लिया था और प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे थे। तो जब जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और प्रोडक्ट यूज कर लिया, जो दिखा रहा था उसके ऊपर भरोसा, फिर बाद में सीखते गए और बिजनेस बड़ा होता गया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है और मैं पिछले 21 सालों से इस बिजनेस को जितेंद्र जी के साथ में बिल्ड कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ, अगर इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि कहीं भी हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी अगर आप बिजनेस करें तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें, मार्केट, लोगों की रिक्वायरमेंट, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं और हमें उन चेंजेस को अडाप्ट करना होता है, तभी हम किसी भी बिजनेस में सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो इन सारी चीजों को आपके लिए करती रहती है। और आज की डेट में अगर देखें तो जैसे लोगों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी लाइफ, तो इस बिजनेस को करते हुए आप खुद भी हेल्दी रहना सीख सकते हैं और अपने सारे लव्ड वंस को, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबको और ज्यादा हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करते हुए आप बहुत अच्छी इनकम और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल, सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। तो वाकई यूनिक अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। थैंक यू। को सीख करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर राजेश एंड सुदिव्या जी से 15 मिनट का समय उनका मिला है हमको ये जानने के लिए कि नट्स एंड बोल्ट क्या है, उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, ये अगले 15 मिनट में वो हम लोगों को बताने वाले हैं। तो वापस से हम लोग एक बार इन्वाइट करते हैं आप सबकी मदद से आज के स्पीकर डॉक्टर राजेश एंड सुदिव्या श्रीवास्तव। नमस्कार। क्योंकि बिजनेस है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सुपरमार्केट अप्रोच है, जो आपको अच्छा लगे वो आप रखिएगा, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे हमने इस बिजनेस को देखा और सीखते गए। और यहाँ पर ड्रीम की बात होती है तो हम यही कहेंगे कि ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं होती है। जब इनकम नहीं होती है तो और टाइम नहीं होता है, दोनों ही चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ड्रीम्स भी आप देखते हैं तो आपके पास टाइम भी होता है और पैसे भी होते हैं, यानी कंपनी भी आपको घुमाती है और साथ में पैसे भी देती है। तो आपके पास वो सारी चीजें मिल सकती हैं। हम लोग के सपने इस बिजनेस में आए तो पूरे होने शुरू हुए। पहला ट्रिप मेरा स्टार क्रूज का था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम क्रूज पे गए हैं। और लेकिन वहां पे जाने के बाद बिलीव बढ़ा। उससे पहले हम लोग को प्लेटिनम फोरम में मिला, जैसे कुछ लोग प्लेटिनम गए होंगे तो उनको अभी मदुरई का प्लांट विजिट कराया जाता है, वैसे हम लोगों के लिए भी दिल्ली में था। और फिर उसके बाद हम लोग जब स्टार क्रूज पे गए थे तो वो इसलिए मेमोरी में आता है क्योंकि मेरी वहां पे 7th मैरिज एनिवर्सरी पड़ी थी। तो वो सारी चीजें लाइफ में हम कभी नहीं सोचते कि हम जॉब कर रहे हैं और हम कभी जाएंगे। हम इंडिया ही में नहीं सोच सकते तो बाहर के तो जाने ही दीजिए। और इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे वो महंगे बहुत लगते थे। तो कई लोग जब बिजनेस में आते हैं या जो लोग शुरू में आए होंगे तो उनको सबको ऐसा लगता है ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन जब हमें उनकी क्वालिटी समझ में आती है, यानी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और अपने जो आपको जिन्होंने बुलाया वो आपको सिखाते हैं, जब हम क्वालिटी के बारे में जान जाते हैं तो हमको वो चैलेंज नहीं आता है कि हम कैसे इनको यूज करें, यानी ये कैसे हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है। तो ये सारी चीजें हमको इस बिजनेस के थ्रू मिली हैं। जो हमारा माइंडसेट था वो बदला है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, वही है कि कमी हम निकालते, कहते हैं ना एक बार जब हम ट्रेन, कहते कोई कारण होना चाहिए, तो जब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं और ट्रेन चली जा रही है लेकिन उसमें आग लग जाए, तो उस टाइम आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे कि हमें कैसे कूदना है, या आप किसी से पूछ रहे होंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। उस टाइम आपको कुछ नहीं सीखने की जरूरत पड़ती। जब ट्रेन चल रही होती है ना तो आप चलती ट्रेन से भी कूद जाते हैं, बिना पढ़े हुए, बिना कुछ चीज से सीखे हुए, बिना ट्रेनिंग के भी, क्योंकि उस टाइम कारण होता है, उसमें आग लग गई है तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो हर चीज आपकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से ये बिजनेस ड्राइव होता है। हमारे पास सपना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि पहले कार हम लेंगे, और इन्होंने घर पे लगा दिया था। और मैंने कहा आ जाएगी तो हम सबको बता देंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम लगा देते हैं, और लगाया। और हम लोगों ने उस हिसाब से काम किया इस बिजनेस के थ्रू। और जब हमने काम किया शुरू किया तो हमारे घर पे गाड़ी आई, तो मैंने सोचा लिख देने से अगर आ सकती, तो मैंने घर का ड्रीम लगा दिया। और जब घर का लगा दिया तो घर भी आ गया। तो लाइफ में आप बहुत सारी चीजें दिखेंगे नहीं यहाँ पर जब इस प्लान में, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको सपोर्ट के लिए सिस्टम है, एमवे है और आपकी अपलाइन है, वो तीनों मिलके आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सक्सेस के लिए आप ड्रीम जरूर देखिए, बड़े सपने देखिए। कैसे होंगे ये भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने अपलाइन पे छोड़ दीजिए, आप वर्क करते रहिए और एक दिन जरूर सच होंगे। हम लेडीज से यही कहेंगे कि आपको देश विदेश जो सारे सपने हैं वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं इस बिजनेस के थ्रू।
आप अपने अंदर विश्वास करिए और अपने सिस्टम के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और ये चीजें देखते जाइए कि हम अपना ड्रीम जो हम बना रहे हैं उसमें सही दिशा पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप सही वर्क करेंगे तो वो चीजें आपको भी हासिल होंगी जैसे हमको हुई हैं। थैंक यू। हस्बैंड मेरे बात करेंगे इसके आगे के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसा बताया इन्होंने कि ड्रीम्स के बारे में बात की, वास्तव में होते हैं। थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा जल्दी से। एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आप उपस्थित हैं कि उपलब्ध हैं, है ना। उपस्थित होना एक अलग बात है, पर अगर उपलब्ध हैं तो आपके वीडियो खुले होंगे। आज इस डिजिटल युग में चीटिंग करना बहुत आसान हो गया है ना। और ये चीटिंग हमको ये नहीं समझ में आती है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए करते हैं, है ना। हमारे मेंटर्स कहते हैं कि आप दर्शन करें, प्रदर्शन नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं पे भी जाते हैं और इतनी फोटो डालते हैं कि गए थे मंदिर में दर्शन करने, बट दर्शन से ज्यादा तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद आपका तो मन ही नहीं लगा वहां पे। और यहाँ पे क्या है, आप किसको दिखाने के लिए आए थे। और अगर आप है ही नहीं है मीटिंग में, आप उपस्थित तो हैं, आपने लॉग इन कर लिया है किसी को दिखाने के लिए कि हाँ आपका नाम है, और लेकिन उपलब्ध तभी होंगे ना जब आपका वीडियो ऑन होगा, है ना। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी कमियों पे अगर आप काम करते हैं तो वही आपकी कमाई है ना। कमियों पे, और ये कैसे पता चलेगा, अपनी कमी स्वयं को समझ में नहीं आती, बट आपको यहाँ पे एक थ्योरी है कि आपको सबमिशन का भाव आपके अंदर आना चाहिए। और वो जब सबमिट हो जाते हैं अपने अपलाइन मेंटर्स को, और जब वो आपकी बात बताते हैं तो उसको सहर्ष स्वीकार करके उस पर काम करिए, जो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, कहा जाता है कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं तो कहूंगा कि पढ़ा लिखा होना तो बहुत आसान बात है ना। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बट क्या शिक्षित हैं आप, ये अलग बात है। पढ़ा लिखा होना वो तो एक जोक है कि बोले, एक व्यक्ति बोला मैं लिख तो लेता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता। बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोले नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा लिख के दिखाओ। तो उसने एक पेन उठाया और ऐसे 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 पता नहीं जैसे जो कुछ किया, बोले लो अब तुम पढ़ो। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई लिख लेना तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना ही मतलब शिक्षित होना। कई बार आप ध्यान दें कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा दुनिया के रिच पीपल नहीं है, बट वो अपने फील्ड में शिक्षित हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या है, जब हमने अपनी कार की, जैसा इन्होंने बताया, तो कार हमारा ड्रीम ही नहीं था, वो हमारी नीड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही कोई चीज नीड में कन्वर्ट हो जाती है वो मिलती है, उसके लिए आप काम करते हो। क्योंकि आज आपके पास अगर कोई जरूरत है, रियली वो जरूरत होना चाहिए, बट पहले वो चीज सपने के फॉर्म में आती है। तो उसको क्या कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए कोई भी चीज सफलता पाने के लिए 5 स्टेप होते हैं, है ना। देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज ड्रीम, है ना। आपके पास एक सपना होना चाहिए, है ना। कुछ भी करने के लिए बिना कारण के कभी भी आप कोई काम करोगे ही नहीं, है ना। बोले एक बार एक चौराहे पे एक व्यक्ति भागा भागा आया, वहां ज्ञानी पुरुष बैठे थे, उनसे उन्होंने पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है। बोले तुमको कहाँ जाना है। बोले हम तो कहीं नहीं जाना है भाई, हमको ये बताओ कि जाता कहाँ है। तो बोले फिर किसी में भी चले जाओ। तो वही बात हो कि हमारे पास कोई सपना ही नहीं है। इस बिजनेस को ज्यादातर लोग ट्राई करने के लिए आ जाते हैं, चलो करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना। और शायद कई बार हमारे जो अपलाइन स्पॉन्सर जो प्लान दिखाते हैं वो भी ये कहते हैं करके देख लो, अगर नहीं होगा तो आपका जाएगा क्या। लेकिन मैं बताऊं, हमारी तो जिंदगी की बात है। हमारे स्पॉन्सर्स ने तो अपनी जॉब भी रिजाइन करी, इसी बिजनेस से आज 21 साल से टोटली फ्री है। दे आर डूइंग ओनली एमवे बिजनेस। अभी बहुत सारे लोगों ने देखिए यहाँ पे आपके रिकॉग्निशन में कहा, वो स्टूडेंट थे बट उन्होंने अपना बिजनेस, अपना कैरियर बनाया इसमें, है ना। तो ये समझने की बात है कि आखिरकार यहाँ इन मैसेजेस का केवल ऐसे ही रोल नहीं है, उनका अपना एक महत्व है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमको करना है। और सबसे ज्यादा क्या होता है, कंफर्ट हमको इतना ज्यादा हो जाता है, और कंफर्ट ही सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट का कारण है। जब हम आप आज कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने अभी वीडियो में देखा कुछ लोगों ने रजाई भी ओढ़ रखी है ना। तो अब वो इतना ज्यादा कंफर्ट है, तो फिर तो मतलब बिजनेस समझना ही मुश्किल है। लेकिन यही चीज आपको जब ये लगता है कि यार ऐसा मुझे करने से, अगर मैं टाई पहन के बैठूंगा मुझे अच्छा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा महीने में आ सकते हैं, तो फिर आप रजाई ओढ़ेंगे क्या, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की। तो पहला कारण ड्रीम होता है, सपना। एक सपने से ही सब कुछ होता है। किसी ने तो सोचा होगा कि यार एक ऐसा जूम नाम की चीज बनाई जाए जहां आप अपने घर पे बैठ के भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना।
है ना। अपना लक्ष्य बनाना, सपने पूरे होते हैं उनको हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है। जैसे हमने अपनी कार के लिए सपना बनाया था, फिर तो बहुत सारे सपने हमारे बनते गए और पूरे होते गए। उनमें से जब शुरू का मैं आपको बताऊं तो हमने घर भर में हमारे प्लान ने कहा कि आप पोस्टर्स लगाइए, उनके फोटोज लगाइए। तो मैंने तो यहां तक हो गया था कि मैं अगर टॉयलेट सीट पे बैठा हूं, मेरे सामने पोस्टर होना चाहिए, मुझे दिखते रहना चाहिए वो चीज। तो मैंने उसको पूरा किया। उसमें नीचे गोल लिखा हुआ था। 2002 में मुझे याद है कि उस समय था, मेरा गोल था कि इस दीपावली से में मुझे चाहिए कार। आपको मैं यकीन दिलाऊं कि मेरे जब गोल बन गया तो काम की स्पीड इतनी बन गई कि वहां पे वो पूरा हुआ मेरा। दीपावली से नहीं, धनतेरस से भी 2 दिन पहले मेरे पास वो कार थी। और मैंने एमवे के पैसे से खरीदी थी, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। मैं खरीद सकता था, लेकिन मेरा एक था कि मैं इसी से खरीदूं, है ना। आमतौर पर लोगों के पास गोल क्यों नहीं बनते हैं? कुछ कारण आपका क्या हो सकता है, मेरा अपना मुझे पता है, लेकिन आपका अपना पता होना चाहिए। जैसे कुछ एक आधे कारण हो सकते हैं। आपको ईगो बहुत हो सकती है, आपको लगता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या करना है कोई गोल बना के, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। हो सकता है आपका ये कारण हो सकता है कि आपके फियर ऑफ फेल्योर हो, एंड लैक ऑफ सेल्फ स्टीम भी हो, आपका आत्मसम्मान भी कम हो सकता है, क्योंकि गोल बनाने में फेल हो जाने का डर बहुत रहता है। तो यहाँ पे एक चीज खास बात है एमवे बिजनेस की, कि यहाँ पे फेल भी हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, है ना। कोई प्लान ही नहीं है आपके पास, है ना। कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है। आपका प्रोक्रास्टिनेशन बहुत होता है, आप हमेशा टाल मटोल करते रहते हैं, आज बना लेंगे कल बना लेंगे। अभी 1 जनवरी को हमने इसलिए नहीं बनाया, बोले अभी तो खलमास चल रहा है, इसमें बनाएंगे तो शायद पूरा ना हो। तो जो हमने कहा, अरे भाई आज से तो अच्छे दिन शुरू हो गए, अब तो बना लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों टाल रहे हो उसको, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारी लैक ऑफ फोकस भी हो जाता है, हमारा फोकस ही नहीं है। हम तमाम चीजें दिख रही हैं, मैं ये भी बिजनेस देख लूं, मैं वो भी देख लूं, मैं ये भी कर लूं, कई बार फोकस ही नहीं होता है ना। और इसके साथ सबसे बड़ा क्या है, एक और बहुत चीज मैंने देखी है गोल बनाने में, और वो होती है कि लगता है सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जबकि कोई भी मैनेजमेंट की थ्योरी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आप अपनी अपने टीम में लोगों को प्रमोट करके और उनको काम करने के प्रति, उनके ड्रीम के प्रति काम नहीं कर रहे, तो आपका कैसे पूरा होगा। सब काम आप अकेले ही करना चाहते हैं, है ना। कई बारी हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं लेते हैं, हमको लगता है हमको क्या जरूरत है, हमको तो सब कुछ आता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं मुझे तो मालूम है, मैं तो सब कर लूंगा। तो गोल जरूर बनाइए, और गोल जब बन जाता है तो तीसरा पॉइंट आता है, उसकी प्लानिंग होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पीपल फेल बिकॉज दे फेल टू प्लान। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो प्लान, वो प्लान नहीं जो थ्रू द प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, आपको उस सफलता, उस गोल को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे अभी क्या हुआ, हमको याद है कि हम लोग कोची जब जा रहे थे, तो कोची जाने से पहले हम लोग को कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, पूरी प्लानिंग, कैसे जाएंगे, ये एवरीथिंग वाज प्लानिंग। अरे आपके घर में आपका खाना भी जो बना होगा ना, बड़ा प्लानिंग से बना होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग जिंदगी में बहुत और किसके साथ बैठ के प्लान करना चाहिए, आपके कोच के साथ, मेंटर के साथ। आप कई बार क्या होता है, हम खुद ही प्लान करते हैं, वो कहते हैं ना हमने खुद ही बनाया खुद ही खा लिया है। ऐसा नहीं है, आप गाइडेंस लीजिए। इस बिजनेस की यही तो सबसे खूबी है कि यहाँ के पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है ना। और जब प्लानिंग बन जाती है, तो जैसे दिव्या कह रही थी ना, बिलीव का होना उतना ही आवश्यक है। अगर आपको बिलीव ही नहीं है तो आप करके कैसे पाएंगे, है ना। कहते हैं ना फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो मैं फेथ और बिलीव दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, बट दोनों को चलो फेथ ले लो, बिलीव ले लो। किसमें, जिन्होंने सक्सेस ली है। आप देखो कि आज 26 साल हो गया एमवे को, उन 26 वर्षों में कितना लोगों ने ग्रो कर लिया है। लोग तो हो रहे हैं, हम नहीं हो पाए तो इसका मतलब लोग क्या डायमंड नहीं गए ना, डायमंड तो जा रहे हैं। और बिलीव करिए आप, ऐसा हो सकता है। ईश्वर पे बिलीव करिए, अपने पर बिलीव करिए, दिव्या ने बताया, और तब जाके एक्शन करिए। आप एक सीक्वेंस बनाइए। और एक्शन में क्या है, हमारे वही 9 कोर स्टेप्स है। बहुत आसान सा काम है, हमें अपने प्रोडक्ट यूज करने। इतनी समझदारी तो एक छोटे से बच्चे में भी आ जाएगी कि यार एक्स ब्रांड यूज करने से पैसा उसको जा रहा है, अपना करेंगे पैसा आपको आएगा। और इसके साथ आपको वर्ल्ड ट्रेवल्स के साथ साथ आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो मुझे अपना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कई बार तो लोगों के प्रोडक्ट ही नहीं खत्म होते हैं, एक बार खरीदते हैं, पिछले 3 साल पहले ग्लिस्टर खरीदा था, और जब अपना इनके घर में आने का मौका होता है तो ग्लिस्टर दिखा देते हैं कि जी हम तो यूज कर रहे हैं, बट वो कभी खरीदा ही नहीं। सबसे मजा तो तब आता है जब आज की डेट में हैंड वॉश की एक बार बॉटल खरीदता है आदमी, और उसका नीले से रंग पीला हो जाता है। आपको ऐसा हुआ होगा कि किसी घर जाओ दिख तो रहा है कि जी हमारी हैंड वॉश की बोतल है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड दूसरा कोई भरा हुआ है। आप किसको चीट कर रहे हो, हमको ये नहीं समझ आया आज तक, है ना। और जब आप ईमानदारी से यूज करते हो, आप घर में लोग विजिट करते हैं, वो देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, है ना। अपने आप लोग प्रोडक्ट मांगते हैं कि इतना अच्छा है, बता रहा अच्छा है, तो इसका मतलब मुझे लेना चाहिए, है ना। आप सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर खुद के होते हैं,
ठीक है ना। तो आपको कस्टमर ऐसे 40-50 कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। इसमें आपकी टीम मदद करेगी। रोज अगर हम प्लान दिखाते हैं, हफ्ते में 5 दिन भी प्लान दिखाते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आप बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारा एक्शन है। प्लान दिखाने में 4 स्टेप होते हैं जिसको हम 4 बेसिक्स बोलते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं, उनको प्रॉपर इनवाइट करते हैं, फिर उनको बिजनेस प्रेजेंट करते हैं, और तब जाके जब बिजनेस प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर बैठ के उनको आप फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि ये जो हर हफ्ते ये मीटिंग हो रही है फॉलो थ्रू में आपकी अपलाइन का एक पार्ट है। सोच के देखिए, ठीक है ना। फिर अब ये 3 स्टेप करने से आपको इतना पैसा आएगा, तो पैसा आए कैसे? सबसे ज्यादा माइंडसेट, अपने पर बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए बहुत पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पढ़ने की जरूरत है जो आपकी अपलाइन रेकमेंड करती है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, बट कंफ्यूज मत होइए। आज इंफॉर्मेशन यूज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैं मेरी अपनी बात है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं किताब को ऐसे पढूं, ना कि डिजिटल, क्योंकि डिजिटल में खोलते ही कुछ और खुल जाता है और कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स को, किताबों को किताबों के तरीके से पढ़ते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा आप हमारी टॉक्स को सुने, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी टॉक्स अवेलेबल है हमारे एमवे एकेडमी पे भी है और विजन 100 पे भी है, उनको सुनिए। बट जो अपलाइन बताए वो करिए। हमारी ऐसी मीटिंग्स को रेगुलर अटेंड करिए, है ना। मैं देखता हूं कि शुरू में संख्या तो बहुत ज्यादा थी, बट उतनी तेजी से ड्रॉप होती, सब अरे बस वही काम तो है। मैं क्यों बताऊं, काम तो वही है, बट जिसने किया सफल तो वही होता है ना। बट आपका ये अगला, ये जो इन 3 स्टेप के बाद चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीखने को तैयार हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं तभी तो आप रुके हैं। बहुत सारे लोग तो चले गए। क्या आप चेंज करने अपने अकाउंटेबल हैं? जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी अपलाइन से लगातार, एक बात बताऊं, जब आप कुछ करते हो तो अपनी अपलाइन से बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब कुछ नहीं कर रहे होते तो लगता है यार हटाओ, क्या करेंगे फोन करके, या मैं क्यों मिलूं उनसे। मैं आपसे बताऊं, हो तो भी है और ना हो तो भी बातें करते रहिए। एमवे का यही कोर्स है, यही तो करते हैं हम सब, और जब यही करते हैं तो बिजनेस हो जाता है ना। और मैं इतना कहूं कि अगर शुरू में, अभी आप बहुत समय से हैं, बट एक लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। सुमित भारद्वाज जी के इस पे पूरा एक ऑडियो है, आप उसको सुन सकते हैं विजन 100 पे। कई बार क्या होता है, हमें मालूम है हम अपने अपने सफल होने का नाटक तो कर सकते हैं। देखिए, झूठ बोलना और नाटक दोनों में फर्क है। मैं किसी को, मुझे मालूम है कि मान लो XYZ, जो बहुत सारी आजकल कंपनियां आजकल उभर के आ जाती हैं, उन्हें मालूम है कि 2 साल के अंदर हम भाग जाएंगे, वो झूठ बोलना है। लेकिन एमवे बिजनेस में आके आपको मालूम है कि अगर आप दिए गए काम को लगातार करते रहेंगे तो सफल जरूर होंगे। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये सबको मालूम है, लेकिन कौन सा कर्म, कर्म में कर्म का भाव उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम किसी के पास जाते हैं प्लान दिखाने, क्या ये सोच रहे हैं गुरु ये आ जाए किसी तरह मेरे बिजनेस में, इस महीने मेरा ये लेवल अचीव हो जाएगा, ये आपका भाव है। और अगर आप जाते हैं काश ये बिजनेस में आएगा, मेरी स्क्रीन पर मान लीजिए दिख रहे हैं रक्षिता एंड सचिन दिख रहे हैं, मैं इनको प्लान दिखाने जाता हूं, अरे कितने अच्छे कपल हैं, शार्प कपल हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनको मैं ओवरकम कराने में मदद करूंगा, दोनों मिलकर कितना अच्छा बिजनेस बनाएंगे। अभी क्या होगा, आपका भाव बदल गया। अक्सर करके क्या होता है, हमारे कर्म के भाव गलत हो जाते हैं। दूसरा, नियत दिया गया काम करते नहीं। अब ये 4 वे 6 है, 9 स्टेप्स है, इतने में ही जब दुनिया संभाली तो हम क्यों नया इनोवेशन कर रहे हैं। व्हील हैज बीन ऑलरेडी इन्वेंटेड, पहिया खोज हो चुकी है, उसमें आप क्या कर लेंगे आप। जब इन स्टेप को करके सभी सक्सेस हो चुके हैं तो हमको उसमें दिक्कत क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को हटा के सबमिशन पे आ जाइए। सबमिशन पे आ जाइए, अपनी अपलाइन देखिए। बिजनेस की खूबी यही है कि आपकी अपलाइन, आप इस बिजनेस में अपलाइन भी हो और आप इस बिजनेस में किसी की डाउनलाइन भी हो, है ना। कितना मजेदार है। तो जो चीज अपनी डाउनलाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप खुद करो ना, आप करो, अपने आप होने लगेगा। अदरवाइज क्या हुआ, एक बार एक काउंसलिंग करने एक डाउनलाइन अपनी अपलाइन के घर गए, बोले मेरी डाउनलाइन सर इतनी गड़बड़, इतनी गड़बड़, सबको लगता है लाइन से खड़े करके गोली मार दो। तो उसकी अपलाइन बोली हमको भी ऐसा ही लगता है ना। तो जरा समझने की कोशिश करिए, है ना। आप ही बहुत अच्छे नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, बात समझिए, लेकिन हम इसमें अपने को और सुधार सकते हैं, हम अपने को और सुधार सकते हैं, है ना। इस बिजनेस की खूबी यही है कि गलतियां करते जाइए, बट उनको ओवरकम करते जाइए, अपलाइन से कंसल्ट करिए। अब यही नहीं कि किया कुछ नहीं और रोज अपलाइन के पास बैठे जी बताओ,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बताएगा उसको कर दीजिए, चले जाइए, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। यही कोर्स है, यही हम लोगों ने किया, यही आए दिन कर रहे हैं और इसे सफल हो रहे हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज टाइम लिमिट इतनी है, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इंटायर टीम की आपने मुझे पेशेंस से सुना, और मैंने जो कुछ भी आपको बताया हो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि अपने अपलाइन से कंसल्ट करके उसको जरूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने हमसे शेयर की, और डेफिनेटली जो उन्होंने बताया उसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, है ना। जो नोट्स बनाए हैं उसको रखना नहीं है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आज की मीटिंग हम यहीं एंड करते हैं।